गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8 लेसन पढ़ेंगे दोहा अष्टक। दोहा यानी कि आप जानते होंगे जो 2 लाइन का 4 चरण का होता है, उसमें से कोई ना कोई सीख हमें मिलती है, उसे दोहा कहते हैं। और अष्टक यानी कि 8, ठीक है, 8 जो होता है ना वो, यानी कि यहाँ पे इस चैप्टर में हमें 8 दोहे दिए हुए, पर ये दोहे किसी एक के नहीं है, 3 लोगों के मिक्स करके दिए हुए थे कि कबीरदास, तुलसीदास और रहीमदास जी के, ठीक है, 3 लोगों के यहाँ पे दोहे हमें दिए। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पर देख सकते हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है, यानी कि दोहे जो हिंदी भाषा का जो साहित्य है उसमें क्या है, अनमोल निधि यानी कि खजाना है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। यानी कि दोहे में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। एक तो व्यवहारिक यानी कि रोज के जो काम होते हैं उसमें से दृष्टांत यानी कि कोई भी एग्जाम्पल लेके हमें सरलता से कोई भी सीख मिलती है। सहज रूप में जीवन यानी कि जीवन की कोई सीख मिलती है। लोक व्यवहार यानी लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए उसकी सीख मिलती है। गुण, स्वभाव, नीति यानी रीति रिवाज की भी मिलती है। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे सम्मिलित है। यानी कि कबीरदास, तुलसीदास और रहीम जी ने बहुत सारे दोहे लिखे, उनमें से इन्होंने सिलेक्ट किए, चुने हैं, वैसे ही 8 दोहे यहाँ पे दिए गए, सारे दोहे उनके नहीं दिए। और यहाँ पे देखिए इनका छोटा सा परिचय दिया है कबीरदास का। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं, ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को ही हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। यानी कि ये कबीरदास जी 15वीं सदी, ठीक है, शताब्दी यानी कि सदी के कवि हैं। वो बहुत बड़े संत भी थे और उन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम गलतियां करते थे तो उनको सुनाते थे, समझाते थे और हिल मिल के रहने का आदेश देते थे। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है, यानी कि तुलसीदास बहुत बड़े राम भक्त कवि थे, ठीक है। और 16वीं शताब्दी के इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रामचरितमानस नाम का इन्होंने बहुत बड़ा और प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीमदास जी, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, रहीम हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, इनका पूरा नाम ये है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे, यानी कि बहुत ही दयालु थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छे अच्छे दोहे दिए। अब देखिए हम लोग दोहा समझते हैं। ये देखिए कबीरदास जी का फोटो है, ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पर देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि देखिए हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि हम लोगों ने पेड़, जब खजूर का पेड़ देखा है ना, वो बहुत ही हाइटेड होता है, ऊंचा होता है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है, तो कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लग रहा है कि खजूर का पेड़ है। पंथी, पंथी यानी कि मुसाफिर, रास्ते पे चलने वाला, पंथ यानी रास्ता, पंथी यानी रास्ते पे चलने वाला। छाया यानी पेड़ के नीचे जो पेड़ से हमें छाया मिलती है वो। फल लागे अति दूर यानी कि फ्रूट, यानी कि वो कह रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाने से कुछ नहीं होता, तू बड़ा है तो क्या हुआ, खजूर जैसा है। पर खजूर में भी एक कमी होती है, पंथी को छाया नहीं, यानी कि वो पेड़ इतना लंबा होता है और उसमें घने पत्तियां नहीं होती है, वो कभी भी किसी मुसाफिर को छाया नहीं देता। उसके फल लागे अति, और उसके फल जितना हाइट पे रहेगा पेड़ तो फल तो उसके ऊपर ही लगेंगे ना, तो उतनी हाइट पे फल लगते हैं, क्योंकि वो फल खाने के लिए भी हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वो हमें आसानी से नहीं मिल पाते। तो हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं तो बड़ा हूँ। तो यहाँ पे कहा गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, यानी कि खुद को जो बड़ा समझते हैं ना, फिर वो किसी किसी को फायदा भी नहीं करते, बिना काम के रहते। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए खुद को बड़ा, ठीक है। आगे देखिए सेकंड, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी कि साधु ऐसा चाहिए, यानी कि साधु ऐसा होना चाहिए, जो संत होते हैं ना वो, जैसा सूप सुभाए। सूप यानी कि वो सूप जिसमें हम लोग अनाज डाल के फटकते हैं ना,
ऐसे उछाल उछाल के वो सूप, ठीक है। सार सार को गही रहे, सार यानी कि जो अच्छी बातें हैं सीखने वाली, गही रहे यानी ग्रहण करना, थोथा दे उड़ाए यानी कि जो फालतू के वो सूप में हम लोग अनाज ऐसे उछालते हैं ना, तो उसमें के जो अनाज का जो कचरा होता है वो बाहर गिरता है, जो अच्छा अनाज रहता है वो सूप के अंदर ही रह जाता है। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि साधु हमें ऐसा होना चाहिए कि सूप के जैसा होना चाहिए, यानी कि जो अच्छा अच्छा है वो अंदर आए और जो खराब है वो बाहर निकल जाए। यानी कि हमें ऐसा साधु बनना, ऐसा आदमी बनना चाहिए सूप जैसा, कि हमें अच्छी बातें, साधु की अच्छी बातें सुन के अपनानी चाहिए और जो बुरी और फालतू की बातें वो हमें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। थर्ड देखिए, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यानी कि माखी यानी कि मक्खी, गुड़ यानी कि खाने वाला गुड़, ठीक है, गड़ी रहे यानी उसमें चिपकी रहे, पंख रयो लिपटाए यानी कि मक्खी, यहाँ पे क्या होता है कि मक्खियाँ जो होती है ना, वो देखा है गुड़ रहता है ना उस पे बहुत लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुड़ बनता है ना तो गरम गरम गुड़ रहता है, उसको पिघला के बनाते हैं ना, तो वो गरम गरम रहता है, तो मक्खी को गुड़ देख के लालच आती है, तो वो गुड़ पे जैसे ही बैठने जाती है तो उसके पंख जो है वो गरम गुड़ में चिपक जाते हैं, यानी पंख रयो लिपटाए यानी कि मक्खी के पंख जो है वो गुड़ में चिपक जाते हैं। हाथ मले और सिर धुने यानी कि वो कितना भी हाथ मल ले, सिर धुल ले, कितना भी कर ले, फिर भी उसके पंख जो है वो गुड़ से अलग नहीं होते। लालच बुरी बला है यानी कि इस दोहे में हमें क्या सीखने को मिला, लालच बुरी बला है, हमें कभी भी कोई भी चीज देख के लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मक्खी और गुड़ का, यानी कि मक्खी जब गुड़ को देख के लालच करती है कि मुझे गुड़ खाना है, गुड़ के पास जाती है और उसे नुकसान हो जाते हैं, उल्टा वो गुड़ में चिपक जाती है और वो कितना भी कोशिश कर ले वहां से छूट नहीं पाती है और मर जाती है। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, ठीक है। ये हो गए 3 दोहे थे वो कबीर के। अब देखिए आगे तुलसीदास, ये देखिए तुलसीदास जी का फोटो है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। यानी कि तुलसी जी कहते हैं कि इस संसार में यानी इस दुनिया में भांति भांति के लोग, भांति भांति यानी कि अलग अलग टाइप के लोग, ठीक है। जैसे कि इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। सबसे हिलमिल चालिए यानी जैसे भी लोग हो, अलग अलग हो, पर हमें उन सब के साथ हिल मिल के रहना चाहिए। नदी नाव संजोग यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि किसकी तरह रहना चाहिए, नदी और नाव की तरह। जैसे कि नदी में नाव चलती है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, उसी तरह से कि नदी में नाव चलती है उसी तरह से हमें एक दूसरे से हिल मिल के रहना चाहिए। यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, पर हमें उन सब से कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का आधार बनकर, एक दूसरे की सहायता करके हमेशा हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तुलसी हाथ हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हाय गरीब की, हाय यानी कि बद्दुआ गरीब की, यानी कि कभी भी कोई गरीब को परेशान करता है तो वो क्या बद्दुआ देता है ना परेशान करने वाले को। कबहू ना खाली जाए यानी कि गरीब जब बद्दुआ देता है ना तो उसकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है, वो पूरी हो ही जाती है। मुँहे ढोर, मुँहे यानी कि मरा हुआ, ढोर यानी कि प्राणी, ठीक है। चाम से यानी चमड़ी से, यानी कि मरे हुए प्राणियों के चमड़े से लो भस्म हो जाए, यानी कि लोहा भी भस्म हो जाता है। ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, देखो क्या एग्जाम्पल दिया है कि ढोर मर जाते हैं, यानी कि जो प्राणी मर जाते हैं, गाय भैंस जो भी है मर जाते हैं, तो उसकी चमड़े निकाल लिए जाते हैं। पता है उसके चमड़े से बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो उनके चमड़े निकालते तो वो किससे निकालते हैं, तो वो कोई हथियार से ही निकालेंगे ना, छुरी या उससे, तो वो भी तो लोहे का ही होता है ना। यानी कि मरे हुए ढोर कैसे होते हैं, गरीब की तरह होते हैं, ठीक है। तो उसके चमड़े से ही धोकनी बनती है। धोकनी यानी कि लोहार
जो होते हैं ना लोहे के जो सामान बनाते हैं, उनके पास एक भट्ठी होती है और वो भट्ठी में हवा डालने के लिए धोकनी होती है, जो ऊपर नीचे ऐसे खींचते हैं ना, तो उससे हवा जाती है भट्ठी में और वो भट्ठी में लोहे को रखते हैं ना, तो लोहा तब के पिघल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो लोग लोहे से ही प्राणी का चमड़ी निकालते हैं, फिर वही चमड़ी यानी धोकनी जो है वो मरे हुए प्राणी की चमड़ी से बनता है, तो वही चमड़ी वो क्या करता है, लोहे को पिघला देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यानी कि वो लोग मरे हुए प्राणी के साथ बुरा करते हैं तो मरे हुए प्राणी की जो चमड़ी है वो लोहे को ही पिघला देती है। इतना कठिन होता है लोहा, फिर भी वो पिघला देती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें कभी भी कोई गरीब को सताना नहीं चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी यानी कि बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती है। ठीक है, तो गरीब की कभी भी हमें उपेक्षा या अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 44 पर रहीम के ये हैं, देखिए रहीम जी, उसके दो देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का, यानी कि जो प्यार का धागा है मत तोड़ो चिटका, यानी वो धागे को इतना मत खींचो, इतना जोर से मत करो कि वो टूट जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, यानी कि वो धागा एक बार टूट गया फिर नहीं जुड़ पाएगा, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अगर उसको धागे को हमें जोड़ना है तो हम उसमें गांठ मारेंगे तब भी वो धागा जुड़ पाएगा, और जुड़ भी गया तो वो फिर से एक जैसा नहीं रहेगा ना, उसमें बीच में गांठ आ जाएगी ना। उसी तरह से रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों में हमेशा प्रेम के साथ रहना चाहिए। वो रिश्तों में कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि वो धागे की तरह टूट जाए, और टूट गया ना अगर वो रिश्ता एक बार, तो फिर से नहीं जुड़ पाता है, पहले की तरह प्यार भरा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें बीच में गांठ आ जाती है। जैसे धागे को जोड़ने के लिए हमें गांठ मारनी पड़ती है ना, उसी तरह से तो हमें हमेशा अपने रिश्तों के साथ एकदम ईमानदारी से और प्यार से रहना चाहिए। आगे देखिए, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचे सुजानी। यानी कि तरुवर यानी कि पेड़, यानी कि पेड़ जो है वो, पेड़ से हमें देखो बहुत सारी चीजें मिलती है, लकड़ी, फल, फ्रूट सब मिलता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये पेड़ जो है वो फल दूसरे के लिए निकलते, पर वो खुद अपने फल नहीं खाते। सरवर पिए ही न पानी, सरवर यानी कि दरिया, दरिया में इतना सारा पानी है लेकिन वो खुद कभी पानी नहीं पीता है, वो हमेशा दूसरों को पानी पिलाता है, सबकी प्यास बुझाता है, खुद कभी पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, यानी कि रहीम जी कहते पर काज यानी कि परोपकार, दूसरे के लिए, पर यानी कि दूसरों के हित यानी कि फायदे के लिए। संपत्ति सच्ची सुजानी, यानी कि संपत्ति जो है वो हमें संचय यानी कि बचा के रखनी चाहिए। यानी कि सुजानी यानी कि सज्जन व्यक्ति, यानी कि अच्छा आदमी क्या करता है, अपनी संपत्ति को बचा के रखता है, दूसरों की हेल्प करने के चाहिए। तो हमें कैसा बनना चाहिए, पेड़ की तरह और दरिया की तरह, जो खुद के फल खुद नहीं खाते पर दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को देते हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर कुछ है तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, संभाल के रखो, दूसरों की सहायता कर सकते हैं ना, हमें ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, कि हमेशा सिर्फ खुद का फायदा ना देखें, हम दूसरों को भी सहायता करें, दूसरों का भी फायदा करें। अगला देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यानी कि रहीमन देखी बड़ेन को, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों को देख के लघु न दीजिए डारी, लघु यानी कि छोटे, यानी कि बड़े बड़े आदमियों को देख के हमें छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, यानी कि जहाँ काम हमें सुई आ सकती है, कहाँ करे तलवारी, यानी कि तलवार वहाँ पे काम नहीं आ सकती है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे काम होते हैं जो छोटे लोग ही कर सकते, बड़े नहीं कर सकते, तो बड़े लोगों के साथ में रह के हमें कभी छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे लिए दोनों समान, छोटे और बड़े दोनों का आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें शब्दों में से अलग अलग सीख मिली है। ठीक है, और सारे ये जो सीख मिली है हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।